हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लेक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। कुछ चीज़ें चैप्टर 2 और चैप्टर 4 की से जो सेम रहने वाली वो मैं यहीं बताऊंगा, फिर चैप्टर 4 में जो एक्स्ट्रा है फिर वो बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स सिंपल सी बात पढ़ी जाए तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में इस साल 10th में पढ़ाई है और साथ में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर जो होती है वो होल नंबर में होती है। 0 1 2 3 4 वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स कभी भी रूट में नहीं आएंगे और वेरिएबल्स कभी भी अपॉन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल्स को कुछ डिफाइन किया गया था। जो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको डिग्री बोला जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। पॉलिनोमियल को पी एक्स की फॉर्म में राइट किया जाता है, पी फॉर पॉलिनोमियल, और जो ब्रैकेट में एक्स है वो उसका वेरिएबल शो करता है। अब वेरिएबल एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 4x + 2। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है। 2y² - 3y + 4, इसमें वेरिएबल y है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। और जो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना, ठीक है, कांस्टेंट है, जैसे मान लो आपसे सिंपल पूछा जाए कि 3, इसकी डिग्री बताओ, तो जो कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उसके साथ x की पावर 0 आप लिख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो वापस 3 बन जाएगा। तो इसको लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ज़्यादा अंतर। तो इसलिए जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं 3, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। और इसमें इसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन जैसे ये हम डिस्कस कर ही रहे थे, अपॉन में नहीं होने चाहिए वेरिएबल जो उसकी पावर रूट में, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये अपॉन वाले, ये सब सारे नॉट पॉलिनोमियल, ये सब क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनके एग्जांपल जरूर देख लो। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे तो y + √2 लिखा हुआ है, तो अब आप बोलोगे सर √2, तो रूट में तो नंबर के ऊपर पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे x अलग है, √3 अलग है। इनके साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं इनके कॉफिशेंट्स होते हैं। जैसे x का कॉफिशेंट √3 है, यहाँ पे y का कॉफिशेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री 3 वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो बेसिकली है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² + bx + c। यहाँ a जो होता है कॉफिशेंट ऑफ x, b जो होता है x², कॉफिशेंट जो x का होता है वो होता है b, और c होता है कांस्टेंट। ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अगर a की वैल्यू 0 कर देंगे तो x² 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, बाकी फिर वो लीनियर बन जाएगा। इसलिए अगर क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, बाकी a, b और c तीनों रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में और क्या इसके अंदर पॉलिनोमियल्स के कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो सिंपली हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के एक वर्ड आता है यहाँ पे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है, ठीक है, जीरोज वो नंबर, पॉलिनोमियल जीरोज वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, उस वैल्यू को अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट करें उस वेरिएबल की जगह और आंसर अगर 0 मिल जाए हमको, तो वो जो वैल्यू आपने पुट की उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल है x² - 3x - 4, x की वैल्यू -1 रखनी, जब -1 रखा तो आंसर कितना आ गया, 0। तो p - 1 = 0, तो जो -1 होगी और जो p4 रखी है ये दोनों वैल्यू होगी कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं हमने आप पढ़ रखा है आराम से। हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलेंगे ग्राफ वाले, जो px के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है इसमें px = y, तो आपको जिस वेरिएबल के रिगार्डिंग पूछा जाए x, उस रिगार्डिंग अकॉर्डिंग उसका
एक्सिस चेक करना है, जैसे एक्स एक्सिस है तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार टच करके जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। जैसे 1 है, इधर 2 हो जाएंगे, इधर 1 3 हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1। अगर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहे तो इसके जो जीरोज होंगे वो 0 होंगे। जीरोज की जो वैल्यू होती है वो उसकी डिग्री के इक्वल होती है। अगर कोई वैल्यू कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। लीनियर है तो उसके लिए कितने होंगे, 1। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके जो जीरोज होते हैं उसकी वैल्यू होती है -b/a। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में राइट करते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -b/a, जो इसके लिए यूनिक होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके जो जीरोज होते हैं वो कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होता है। ठीक है, तो जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। वो क्या होता है, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और जब आप जीरोज फाइंड, एक्स की वैल्यू हमने एक जीरोज मान लिया अल्फा और एक जीरो मान लिया बीटा, तो यहाँ पे कुछ दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब ये क्यों होता है ये फिर बाद में जब चैप्टर को, अभी आपको केवल इतना देखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², और ये होता है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूले बनते कैसे, इसके लिए आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया गया था उसका कंप्लीट वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे हमने बताया। ठीक है, और ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, अगर आपको कोई भी जीरोज फाइंड करने हैं उनका रिलेशन तो इस तरीके से फाइंड करोगे। और अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है और पूछे कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, उसके लिए हम फॉर्मूला बताते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जो बीच वाली वैल्यू है वो सम के लिए और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो प्रोडक्ट के लिए। दो क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट दे रखे होते हैं या फिर जीरोज दे रखे होते हैं। तो जब सम एंड प्रोडक्ट मिले तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और जब जीरोज दे रखे हैं तो अल्फा और बीटा की आपको इंडिविजुअल वैल्यूज रखनी है। तो इस चैप्टर से कंप्लीट यही रहने वाला है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चंस तो इनके रिलेशन के बारे में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, अल्फा प्लस सम एंड प्रोडक्ट के बारे में। एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली ये 2.2 जो एक्सरसाइज है वहाँ से सिंपल से दोनों क्वेश्चन, इनको आप तैयार कर लोगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।